नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। दिल्ली के अंकित सक्सेना का नाम शायद ही आप लोग भूले होंगे। और अब एक और मामला सामने आ गया दिल्ली के आदर्श नगर के राहुल का। उस राहुल का जिसकी उम्र 18 साल थी, जो होनहार था, जिसका गुनाह सिर्फ मोहब्बत करना था। सब दम भरते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर क्यों खून के प्यासे हो गए? क्यों राहुल की जान ले ली गई? क्या देश में मजहब के नाम पर खून खराबा होगा? इंसानियत क्या मर चुकी है? यह सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह इंसानियत का कत्ल है साहब, यह इंसानियत का कत्ल है। जी हां, मजहब के नाम पर हत्या होती है। आज आप उन मां बाप से जाकर पूछिए जिनका लाडला चला गया, जिनके घर में मातम पसरा हुआ है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। जाति और मजहब की राजनीति करने वाले ठेकेदार कहां पर सोए हुए हैं? किसी को पता है? किसी को दिख रहे हैं वो ठेकेदार जो बड़ा बड़ा दम भरते हैं? प्यार भी इस देश में हमारे और आपके बीच में क्या मजहब देखकर किया जाएगा? मारेंगे, पीटेंगे, जान ले लेंगे? प्यार में नफरत का मतलब क्या? रिश्तों के बीच मजहब की दीवार क्यों? इश्क करने की सजा मौत क्यों? मजहबी कट्टरता ने ली राहुल की जान। रोते बिलखते परिवार के लोगों की इन तस्वीरों को देखिए। इनका लाडला, इनका दुलारा अब इस दुनिया में नहीं है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में गुरुवार को एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वजह भी कुछ और नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। घर में मातम पसरा हुआ है। मोहब्बत के आगे मजहब की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि राहुल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल राहुल ने गैर मजहब की लड़की से प्यार क्या किया? उसके घर वाले इसकी जान के दुश्मन पर बैठे और राहुल की जान ले ली। जो क्रिमिनल है कैसे आएगी यार? बड़ी से बड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी तक कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? 5 लोगों ने भी वो कह रहे हैं पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हैं? लेकिन हाँ जी। बाकी वो कह रहे हैं अगर और भी है तो वो भी हम ढूंढ लेंगे। मेरा भाई ऐसे घूम रहा होगा वहाँ पे, तो उसके साथ वो लड़की भी घूम रही थी, तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़का को बुलाया गया होगा, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। वारदात से पहले आरोपियों ने राहुल को फोन कर बाहर बुलाया था। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है। इनमें से 2 आरोपियों की पहचान मनवार हुसैन और मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और परिवार के बयान के आधार पर कुछ और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना हुई है दिल्ली के अंदर। 2018 की अंदर अंकित सक्सेना के साथ भी ऐसे ही हुआ था और आज फिर उस घटना को दोहराने का काम दिल्ली के अंदर हुआ है। राहुल राजपूत मूलचंद कॉलोनी के इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पिता संजय, मां रेणुका और छोटी बहन है। पुलिस के मुताबिक पिता संजय ने बताया है कि वो रोहिणी सेक्टर 18 में टैक्सी स्टैंड चलाया करता है। राहुल सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन भी दिया करता था। पुलिस ने राहुल के चाचा धर्मपाल के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने गोलू का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर अनजान नंबर से आई फोन कॉल को भी ट्रेस कर लिया है। इसके बाद तमाम कड़ियों को पुलिस लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ 18। इधर आजमगढ़ में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में गड़ौली गांव है, जहां पर आज सुबह एक खबर सामने आई
कि बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से सिर कूच करके हत्या कर दी गई। दोनों देवगांव कोतवाली क्षेत्र का गड़ौली गांव हत्या की वारदात से हिल गया, जहां मानसिक तौर पर बीमार युवक ने पति पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक श्रीनाथ मौर्य और उनकी पत्नी मैना देवी घर के सामने अलग अलग चारपाई पर रात में सोए हुए थे। शुक्रवार की रात किसी समय हमला कर दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या बेरहमी से सिर कूच कर की गई थी। दोनों का शव घर के सामने पड़ा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दोनों सिर का कुछ हिस्सा भूमि में गड़ा हुआ था। शनिवार की सुबह लोग सोकर उठे तो उनकी नजर दंपत्ति के शव पर पड़ी। फिर क्या था, गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में खबर गांव में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को थाने ले आई, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देखिए, ये गड़ौली में एक वृद्ध दंपति थे, श्रीनाथ मौर्य मैना देवी, जो कि अपने घर के बाहर सो रहे थे। गांव का ही एक जो मंदबुद्धि है गोलू नाम का, इसके द्वारा पत्थरों से इनको मार के इनकी हत्या की गई है। इसको गोलू को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और इसने रात में जो कपड़े पहने थे वो भी धुले हैं, वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने दंपति की हत्या के आरोप में मृतक दंपति के पड़ोसी मानसिक रूप से बीमार गोलू मौर्य को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि गोलू मानसिक बीमार है। परिवार के लोग उसे कमरे में बंद कर रखते थे। किसी तरह वो घर से बाहर निकला और ईंट से सिर कूचकर दंपति की हत्या कर दी। टीम न्यूज़ 18। अक्सर आप लोगों ने पुलिस वालों को लोगों की पिटाई करते हुए, चौराहों पर डंडे चलाते हुए कई बार देखा होगा। डर भी लगता होगा, साफ वर्दी पहने हैं, खाकीदारी हैं, कहीं आपके ऊपर ही हमला न कर दें। आज हम आपको पुलिस वालों की पिटाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ये सोचने पर विवश करेंगी कि जिन खाकी वालों के जहन में तमाम चीजें चलती रहती हैं, उनके बारे में हम कुछ अपने जहन में पाल बैठते हैं। फर्रुखाबाद में युवती ने पुलिस के सिपाही को चप्पलों से क्यों धुना और चप्पलों से लगातार क्यों वो युवती पीटती रही उस सिपाही को, ये इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। वहीं हापुड़ में गांजा तस्कर ने पुलिस सिपाही पर ही चाकू से हमला क्यों किया, देखिए रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां एक महिला पुलिस के सिपाही की चप्पलों से पिटाई कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां गांजा तस्कर ने पुलिस के सिपाही को ही निशाना बनाते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल फर्रुखाबाद में एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट दिया। उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी और बाद में उल्टे उससे बदसलूकी करने लगा। इससे गुस्साई युवती ने सिपाही को चप्पलों से जमकर पीटा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे युवती का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहां मौजूद दरोगा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। महिला का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो सिपाही को खदेड़ खदेड़ कर पीटती रही। सिपाही को बाद में इलाज के लिए सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया। उधर घायल पुलिसकर्मी महिला पर रॉन्ग साइड से आने और मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। पुलिस वाला था, रॉन्ग साइड से आ रहा था, इतनी स्पीड पे गाड़ी ला रहा था कि हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल साइड से ले गए, कच्चे पे उतार दिया, फिर भी आके ठोक दिया और गिर गया, बेहोश हो गया। नशे में धुत, इतना नशे में धुत था कि पुलिस की वर्दी की पहनने के बाद भी इसे होश नहीं है कि हम क्या पहने और क्या कर रहे हैं। दो लड़के थे, एक लड़की थी इनके पास। उसने ज़बरदस्ती जब गाड़ी ठुकी तो ज़बरदस्ती की कि मेरे भाई को तुमने मार दिया। तुमने डांटा, भाई भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे खून निकला। तो मैंने बोला और भैया मेरी कोई गलती नहीं है, बहन जी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बहन जी कह रही अरे तूने क्यों मारा मेरे भाई को, तूने मार दिया। बहन जी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप ऐसे मत बोलो मेरे से। बहन जी ने मुझे बहुत डांटा, मैं वहाँ से हट गया। अच्छा, मेरे साथ उस लड़की ने हाथापाई की। वहीं हापुड़ में पुलिस सिपाही पर हमले की घटना सामने आई है। एक गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तस्कर को फिलहाल पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान तस्कर घायल हो गया। चाकू मारने की घटना के बाद से ही लगातार पिलखुआ कोतवाली इलाके में पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। इसके बाद बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी के पास तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। टीम न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश में बदमाशों के सफाए के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा और मेरठ में पुलिस बदमाशों के साथ लगातार निपट रही है। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है और अब बदमाश पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और मेरठ में दोनों जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा और मेरठ में बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। दोनों जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कविंद्र नामक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कविंद्र पर 15,000 का इनाम घोषित था। थाना सूरजपुर से टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। साथ ही डीएम ने इसे भूमाफिया घोषित किया हुआ था। इसके पास से एक कार, एक अवैध तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और उस घेराबंदी में जो है वो एक व्यक्ति जिसका नाम कविंद्र भाटी है, इसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई और पुलिस ने भी जो है वो जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है। इसको तत्काल अस्पताल लेके जाया गया है और जो जानकारी अभी तक प्राइमा फेसी निकल के आई है, ये 15,000 का इनामिया है और भूमाफिया भी जो है वो जिला स्तर पर घोषित किया गया। साथ ही साथ सूरजपुर का टॉप 10 जो इनामिया है बदमाश में भी है। वहीं मेरठ में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का भी पर्दाफाश किया, जिनके पास से चोरी की गाड़ी, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को इन बदमाशों की काफी दिनों से तलाश थी। ब्रह्मपुरी के बिजली बम्बा बाईपास पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। टीम न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में पुलिस के थानेदार एसएचओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। बदमाश से पूछकर दबिश डालने का आरोप लगा है। बदमाश और एसएचओ के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। वसूली के लिए दबिश डालने का दबाव बनाया गया। भिवाना के एसएचओ जितेंद्र कुमार पर यह बड़ा आरोप लगा है। वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करता है। आइए अब आपको बातचीत का वो ऑडियो हम सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है। कैसे दरोगा जी बदमाश से पूछ करके दबिश डालने का दबाव बना रहे हैं, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे खाकी वाले हैं जो बदमाशों के साथ मिलीभगत रखते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे भाई साहब कब आना है आपके यहां दबिश डालने। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते। आज तुम्हारे यहाँ रात में कभी देने का प्रोग्राम है मेरा। अरे सर जी आप हम जब कहा तो हमारे घर तब आप स्वागत में चाहे जब हमें आप सर जी ये कहा थे आपका स्वागत बा हमेशा हमारे घरे। आप ही कहा थे तब चाहे जब आप आए। रात में क्या बजे आवे? देखो ऐसा है कि रात में मैं आता हूँ 2 बजे के बाद, तो 2 बजे आऊँ, 2:15, 2:30, 2 से 3 तक का मेरा अभियान रहता है। अब सर जी चाहे जवन करें भाई, आपको आप बहन चाहे जवन कह दे। अरे सर जी अब आप चाहे बड़ा बड़कवा है चाहे जवन करे, आपको तो कुछ छूटे बा। हेलो हेलो। हाँ सर जी। हाँ बताओ, बता रहे हो? आज्ञा बताओ। क्या कह रहे हो? कहा तो साहब आप साहब हैं, बड़ा बड़कवा हैं, चाहे जवन करे। अच्छा तो बताओ आज्ञा। आज्ञा क्या? तुम जो है साहब सुना सुना है हम फोन इतना बता देगा। अब मिलत बताई बैठा थोड़ा परेशान है। अब इतना विश्वास माने या ना माने, अब हम खुद आपके जहाँ कहाँ मिल जाओ मिलने की बतावत है आपके पूरी हाल। भाई को तो ले आओ यार मेरे पास, परेशान हो भाई को ले आने। सुना भाई साहब भाई लोग लखनऊ में जीजा हमारे सीएमओ है ना, तो नहीं लिया गया है ना, यहाँ पर हम आई है तो हम सामने आप लायक हाजिर कही दे। जब बतला कोई बतला ही नहीं, कल से परसों तो का ही हो जाने। नहीं देखो, हमें एक चीज से बहुत चिड़ है कि व्यक्ति बात करे तो बताओ कि ठीक कल सुबह भाई आ जाएगा। कल सुबह ना साहब, कल परसों तक आएंगे। कल तो नहीं, परसों तक आएंगे साहब वो जाने। अब आगे आप बात करें। जो व्यक्ति हमारे बात पे फिर नहीं कहीं आता है, जैसे बात तो हमने कहा था भाई को ले आने, भाई नहीं आया। अरे सर जी भाई जब कहा विश्वास माने कि तुम हमको नचाते रहोगे, मैं नाचता रहूंगा। समझ गए? फर्रुखाबाद की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी जोड़े को परिवार के लोगों ने वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्रेमी जोड़ा वहां पर सड़क पर जा रहा है और साथ में घर वाले आ धमके, तो ऐसे में उस प्रेमी जोड़े पर आफत के बादल मचा पड़ते हैं। देखिए आप फिर सड़क पर क्या हुआ और किस तरीके से हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला।
सड़क पर होते इस ड्रामे को देखिए, इश्क की कहानियों को याद कीजिए। कहा तो जाता है कि प्यार करने वालों को भला कोई कहां रोक सकता है, लेकिन फर्रुखाबाद की सड़कों पर नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला कि कहने ही क्या। प्रेमी जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ सी लग गई। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या। शहर कोतवाली के लाल दरवाजे पर मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती को उसके रिक्शा चालक प्रेमी के साथ घर के लोगों ने जाते हुए देख लिया। फिर क्या था, मानो दोनों पर आफत ही आ गई हो। प्रेमी जोड़े को परिवार के लोगों ने वहीं पर दबोच लिया, जिसके बाद प्रेमी जोड़े का हाई प्रोफाइल ड्रामा सड़क पर ही शुरू हो गया। युवती के परिजन युवती को घर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। वो परिवार वालों के साथ जाने को तैयार नहीं थी, वो अपने प्रेमी के साथ ही जाने को तैयार थी। विवाद होने पर पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। विवाद बढ़ता देख युवती के परिजन उसे अपने साथ ले गए, जबकि रिक्शा चालक को कादरी गेट पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस समेत परिजन युवती के साथ कई घंटे बातचीत करते रहे, उसको समझाते रहे, तब जाकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा शांत हुआ। टीम न्यूज़ 18। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, हम आपको सीधे ले चलते हैं। करना पड़ेगा भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन संस्कृति के प्रति, भारत के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, भारत के मानबिंदुओं के प्रति और भारत के महापुरुषों के प्रति उनके मन में क्या भाव थे, ये उनके इन ग्रंथों के माध्यम से हम सब जान सकते हैं और उनके ज्ञान की उस गहराई को भी हम लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत कम है कि किसी पत्र का प्रधान संपादक और देश के अंदर अग्रणी पंक्ति का लोकप्रिय हिंदी दैनिक के प्रधान संपादक मैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति इतनी गहराई हो, इतनी गंभीरता हो, वह बहुत कम देखने को मिलता है। और ये हम लोगों ने दैनिक जागरण के प्रधान संपादक के रूप में स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी को देखा है और उनकी लेखनी से देश में एक नए ज्वार को भरते हुए भी हम लोगों ने महसूस किया है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए।